हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका परिवहन, संचार और व्यापार चल रहा था। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग संचार के बारे में और है ना, यानी संचार के बारे में पढ़े थे, संचार साधन के बारे में, है ना, कि मतलब किसी भी देश के आर्थिक विकास में संचार और परिवहन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज देखिए, आज आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी है। देखिए, इसका टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, जैसे आप हमेशा किसी भी वस्तु का खरीदारी किए होंगे, खरीदे होंगे, बेचे, क्रय विक्रय करना एक तरह से व्यापार कहलाता है। किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है ना, व्यापार करना, उन्हें व्यापार करना कहलाता है। और जब यही चीज़, है ना, दो व्यक्ति हो, दो राज्य हो, दो देशों के बीच में होने लगता है ना, तो मतलब कहने का मतलब व्यापार कहा जा सकता है ना। मतलब कहने का मतलब है जब कोई वस्तु का लेन देन दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, है ना, दो व्यक्ति हो या दो राज्य हो या दो देशों के बीच में जब ये चीज़ होने लगता है, यानी क्रय विक्रय होने लगता है, तो क्या कहेंगे? उसको हम व्यापार कहते हैं। देखिए, इसमें आपको दो शब्द याद रखना है। एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। क्या होता है? एक आपका होता है क्या? आयात, है ना, एक होता है निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। देखिए, आयात का मतलब हम कहेंगे किसको कि देखिए, जब, है ना, कोई सामान हम विदेशी देशों से अपने देश में लाएंगे, है ना, कहने का मतलब है जब कोई सामान हम बाहरी दूसरे देशों से लाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? है ना, आयात कहते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु हमारे देश से विदेशी देशों में भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? निर्यात, है ना। यानी कि जब कोई सामान हम अपने देश से, है ना, मतलब दूसरे या बाहरी देशों में भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। यानी कि आयात मतलब लाना, है ना, और निर्यात मतलब भेजना। जब कोई सामान बाहरी देशों से मंगाएंगे तो उसे आयात कहेंगे, और जब कोई सामान, है ना, अपने देश से बाहरी देशों में भेजेंगे उसे क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। तो देखिए, आज हर देश, देखिए, कहने का मतलब है कि जब, देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, है ना, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच मतलब जब व्यापार व्यवसाय होता है, तो समझिए क्या है वो, है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। समझ गए? कहने का मतलब देखिए, अभी के समय में कहा जाता है, वर्तमान समय में, है ना, विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, है ना। पूरा मतलब जितना भी देश है सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। यह व्यापार कई कारणों से होता है, चूँकि देखिए, है ना, व्यापार करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय उपलब्धता, है ना, या वितरण के कारण असमानता होता है एक तरीके से। यानी कि हर जगह, हर देश में सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। ठीक है। तो एक तरीके से कहने का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, ठीक है, और उसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई कारणों से किया जाता है, क्षेत्रीय उपलब्धता और वितरण के कारण, है ना। और जबकि ज़रूरत सभी देशों का होता है। जैसे मान लीजिए होता है भारत में कपास ज़्यादा होता है ना, अन्य देशों में कपास बहुत कम होता है ना। आयात और निर्यात का अंतर समझिए व्यापार संतुलन निर्धारित करेगा। यानी कि आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वह व्यापार को संतुलित करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप समझ रहे होंगे कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में, है ना, व्यापार होता है, उसे क्या कहेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। आयात निर्यात समझ रहे होंगे, जब कोई सामान हम विदेशी देशों से लाएंगे तो आयात, और जब भेजेंगे तो निर्यात। ठीक है। तो देखिए, आयात और निर्यात समझिए तो कहने का मतलब है किसी भी देश के विकास का सूचक है। अगर मान लीजिए कोई देश, है ना, निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है, तो उसे प्रतिकूल व्यापार कहा जाता है ना। कहने का मतलब कि अभी बात समझिए कि आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो व्यापार को संतुलित बताता है ना, व्यापार के संतुलन के बारे में बताता है कि आयात और निर्यात कहता क्या है। जैसे जब मान लीजिए किसी देश में, है ना, मतलब निर्यात से ज़्यादा जब आयात होगा तो प्रतिकूल संतुलन होगा। यानी कि आप, है ना, बेचने से ज़्यादा खरीद रहे हैं आपके देश में, यानी कि उत्पादन कम हो रहा है ना। लेकिन जब कोई देश, है ना, मतलब, है ना, आयात की अपेक्षा निर्यात ज़्यादा कर रहा है, तो समझिए क्या है वो? सकारात्मक संतुलन स्थापित किया जा रहा है ना। यानी कि अनुकूल व्यापार है वो, एक प्रतिकूल एक अनुकूल। तो प्रतिकूल कब कहेंगे? है ना, जब आयात ज़्यादा होने लगेगा तब प्रतिकूल, और जब निर्यात ज़्यादा होगा तो अनुकूल। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, है ना, विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अग्रसर हुआ है। लगातार भारत में आर्थिक प्रगति बढ़ते जा रहा है ना। और मतलब कहने का मतलब शुरुआत में कभी होता क्या है कि मतलब निर्यात की अपेक्षा आयात ज़्यादा होने लगता है,
जो मतलब समझिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिकूलता दिखाता है किसी भी देश में। ये कहने का मतलब है कि देखिए दो ही चीज़ है इसमें, प्रतिकूल व्यापार क्या है आपका, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अभी समझ गए आप, है ना, कि जब, और एक होता है अनुकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन, समझ रहे हैं ना। तो भारत भी समझिए कभी प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मतलब सूचक था, है ना, लगातार मतलब समझिए घाटा ज़्यादा है, निर्यात कम है, ज़्यादा होने लगता था, समझ गए। तो भारत समझिए एशिया, है ना, सबसे मतलब यूरोप, अमेरिका, मतलब सबसे व्यापार व्यवसाय करता है ना। अगर हम बात करें भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में, यानी भारत से कौन कौन सा वस्तु बेचा जाता है, भारत कौन सा वस्तु भारत बेचता है, आपका पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रत्न, आभूषण, रसायन, खनिज, अयस्क, वस्त्र, कृषि संबंधित उत्पाद, ये सब क्या है भारत बेचता है, यानी कि निर्यात करता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम आयात का वस्तु की बात करें तो आयात कौन कौन होता है आपका, पेट्रोलियम, है ना, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन, अहलव धातु, ये सब क्या है ना, आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं। तो सरकार जो है निर्यात के विकास के लिए ज़्यादा प्रयासरत है, यानी हर देश की सरकार ये काम करती क्या है कि मतलब उनका पहला प्रयास यही होता है कि हमारे देश में आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा हो, तभी तो विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए, है ना, भारत एशिया का पहला ऐसा देश है ना, जो मतलब कहने का मतलब है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र के महत्व को पहचाना है, ठीक है। यानी कि भारत जो है लगभग एशिया का पहला ऐसा देश होता है जहाँ पे निर्यात, मतलब कहने का मतलब है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में, है ना, निर्यात संवर्धन ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, है ना। कांडला में एशिया का, है ना, पहला निर्यात मतलब, है ना, निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया है, कांडला, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब कहने का मतलब कांडला हो गया, कांडला आपका गुजरात में है, कांडला गुजरात, मतलब सूरत भी गुजरात में है, सांता क्रूज, है ना, महाराष्ट्र में, चेन्नई, कोची, फाल्टा, विशाखापट्टनम, नोएडा, ये सब क्या है भारत के प्रमुख निर्यात संवर्धन क्षेत्र हैं जहाँ से निर्यात की जाती है वस्तुएं, है ना। तो कांडला सबसे पहला, याद रखिए एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कौन है, याद रखिए कांडला। एशिया का सबसे पहला, है ना, निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में और भी कई, है ना, कई सारा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, कांडला, याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान तरीके से हम कह सकते हैं, है ना, कि मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, संचार, है ना, किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझ गए होंगे, है ना, मतलब वस्तुओं की क्रय विक्रय करने की विधि को व्यापार कहते हैं। और जब यही प्रक्रिया जब दो देशों के बीच में, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है तो क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो शब्द याद रखिएगा, आयात और निर्यात। तो आयात क्या है कि जब कोई वस्तु हम बाहरी देशों से अपने देश में मंगाते हैं उसे क्या कहते हैं, आयात, है ना। और जब कोई वस्तु हम अपने देश से बाहरी या विदेशी देशों में भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्यात। इसी के ऊपर आयात और निर्यात का अंतर ही ये दोनों को निर्भर करता है ना। मतलब अगर किसी देश में आयात ज़्यादा हो रहा है निर्यात की तुलना में तो समझिए वहाँ पे उल्टा व्यापार संतुलन है ना, वहाँ पे प्रतिकूल व्यापार संतुलन चल रहा है। लेकिन अगर किसी देश में, है ना, आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे अनुकूल व्यापार संतुलन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। और इसको आप लोग मतलब रिवाइज कीजिए और आपका इसका नोट्स जो है ना लगभग मतलब टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया जाएगा। आपका इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में रहता ही रहता है, उससे आप जुड़िए और, है ना, मतलब उस पर अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से अपने मतलब तैयारी कीजिए और याद करते रहिए उसको, ठीक है। लास्ट में जो आपका चैप्टर खत्म होता है आपको ऑब्जेक्टिव इससे बताया जाएगा पूरा, है ना। अभी आप किताब से जो पॉइंट लिखवाया जाता था, है ना, उसको आप लगातार रिवाइज करते रहिए। तो चैप्टर आपका परिवहन संचार क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका है बिहार, है ना, यहाँ से बिहार शुरू होगा। बिहार का कृषि, खनिज, है ना, ये सब पढ़ना है। तो आपको अगले दिन से, है ना, है ना, उस दिन मतलब अगले वीडियो में आपको बिहार का जो चैप्टर है बिहार कृषि एवं, है ना, बचत संसाधन आपका शुरू किया जाएगा, ठीक है।